एक सस्ता ड्रोन क्या सच में अरबों डॉलर की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को हरा सकता है? साल 2026 मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने तैनात किया था दुनिया का सबसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड, एक ऐसा रेडार जो हजारों किलोमीटर दूर से मिसाइल डिटेक्ट कर सकता था। लेकिन एक रात अंधेरे में चुपचाप उड़ते हुए आए कामिकाजी ड्रोन्स। न कोई वार्निंग, न कोई अलार्म, और फिर धमाका। कुछ ही पलों में अमेरिका की सबसे भरोसेमंद आंख हमेशा के लिए बंद हो गई। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या मॉडर्न वॉरफेयर में महंगी टेक्नोलॉजी ही असली ताकत है या सस्ते हथियार ही भविष्य बदलने वाले हैं? अंधेरे में एक रात जब दुनिया सो रही थी, मिडिल ईस्ट के आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को हिला दिया। साल 2026 मिडिल ईस्ट एक बार फिर आग की लपटों में था। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर था। हर तरफ युद्ध का साया मंडरा रहा था। लेकिन इस बार मैदान में सिर्फ सैनिक नहीं थे। इस बार निशाना था अमेरिका का सबसे खतरनाक, सबसे महंगा और सबसे भरोसेमंद हथियार, थाड, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। एक ऐसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसे अमेरिका ने दशकों की मेहनत और अरबों डॉलर लगाकर बनाया था। यही सिस्टम मिडिल ईस्ट में अमेरिका की आंख, यही उसकी ढाल थी, और ईरान ने इसी को निशाना बनाने का फैसला किया। जॉर्डन मौफक सल्ती एयरबेस, ये वो जगह थी जहां अमेरिका ने अपना ANTPY 2X बैंड रेडार तैनात किया था। ये रेडार इतना पावरफुल था कि पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी कोई मिसाइल लॉन्च होती, ये तुरंत डिटेक्ट कर लेता। हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले खतरे को पहचान लेता। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये अमेरिका की आंखें थीं, और उन आंखों को अंधा करने की साजिश बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। ईरान के मिलिट्री प्लानर्स महीनों से इस मिशन की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस एनालाइज किए, रेडार की एग्जैक्ट लोकेशन मार्क की, उसके आसपास की सिक्योरिटी का अध्ययन किया, और फिर उन्होंने एक ऐसा हथियार चुना जो चीप भी था, डेडली भी था, और जिसे रोकना बेहद मुश्किल था। शाहिद टाइप कामिकाजी ड्रोन्स। ये दिखने में साधारण थे, छोटे, आवाज में कम, रेडार पर डिटेक्ट होने में मुश्किल, लेकिन इनके अंदर भरा था विनाश। एक बार टारगेट लॉक हो जाए तो ये स्ट्रेट उस पर गिरते थे, सेल्फ डिस्ट्रक्ट होते थे और पीछे छोड़ जाते थे सिर्फ तबाही। उस रात जब जॉर्डन के आसमान में इन ड्रोन्स का झुंड उड़ा तो पहले किसी को कुछ पता नहीं चला। वो आए चुपचाप, अंधेरे में, जैसे मौत आती है, बिना आवाज किए, और फिर धमाका हुआ। ANTPY 2 रेडार का एंटीना, जो कभी दुश्मन की हर हरकत को ट्रैक करता था, वो पल भर में खंडहर बन गया। कंट्रोल सिस्टम्स तबाह हो गए। सैटेलाइट इमेजेस ने जो दिखाया, वो देखकर अमेरिका के डिफेंस ऑफिशियल्स की सांसें रुक गईं। वो रेडार जिसे बनाने में सालों लगे थे, जिसे डिप्लॉय करने में करोड़ों खर्च हुए थे, वो एक रात में मिट्टी में मिल गया था। एक्सपर्ट्स ने बताया कि इस एक हमले में अमेरिका को लगभग 300 से 500 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ, यानी करीब 2500 से 4000 करोड़ रुपए का। लेकिन असली नुकसान पैसों में नहीं था। असली नुकसान था वो अंधापन जो अब अमेरिका को मिडिल ईस्ट में महसूस हो रहा था। मिसाइल वार्निंग कैपेबिलिटी कमजोर हो गई थी। अगर अब कोई मिसाइल लॉन्च होती तो डिटेक्ट होने में देरी होती, रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता, और उस देरी में बहुत कुछ बदल सकता था। ये सिर्फ एक रेडार का नष्ट होना नहीं था, ये एक संदेश था। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया था कि अमेरिका की सबसे महंगी टेक्नोलॉजी को सबसे सस्ते हथियारों से तबाह किया जा सकता है, कि ताकत सिर्फ प्राइस टैग से नहीं मापी जाती, कि युद्ध अब सिर्फ बड़े मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट कैरियर से नहीं लड़ा जाता। दुनिया देख रही थी, चाइना देख रहा था, रशिया देख रहा था, और हर कोई एक ही सवाल सोच रहा था कि अगर थाड को तोड़ा जा सकता है तो फिर अमेरिका की कौन सी ढाल बचेगी। 2026 का ये हमला सिर्फ एक मिलिट्री इवेंट नहीं था, ये 21वीं सदी की वॉरफेयर का एक नया अध्याय था, जहां अरबों की टेक्नोलॉजी, करोड़ों की प्लानिंग और सालों की मेहनत कुछ घंटों में
धूल बन सकती है। और उस धूल में दफन था एक सवाल जो आज भी जवाब मांग रहा है। क्या ताकत की कोई असली ढाल होती है या हर ढाल में एक दरार होती है, बस किसी को उसे ढूंढना होता है।